नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका की यात्रा पर आज रवाना हो गए हैं। वे राष्ट्रपति जो बाइडेन से कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने के लिए रांची जिला के प्रखंड और पंचायत मुख्यालय में हर बुधवार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद दुमका से सोना सुवर्ण योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत सरकार बीपीएल कार्ड धारियों को 10 रुपए में धोती, साड़ी और लुंगी देगी। और सीबीएसई ने कोरोना महामारी की वजह से माता पिता को खोने वाले बच्चों से पंजीकरण और परीक्षा शुल्क नहीं लेने की घोषणा की है। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। वहीं कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उनके इस यात्रा का विशेष महत्व है। श्री मोदी पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद क्वाड नेताओं की व्यक्तिगत रूप से बैठक होगी। प्रधानमंत्री कल अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद वे अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यक्तिगत रूप से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देश अफगानिस्तान की स्थिति, बढ़ते कट्टरवाद और आतंकवाद, हिंद प्रशांत क्षेत्र, साइबर सुरक्षा, कोविड टीकाकरण पहल और अन्य बातों के अलावा जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा के विस्तार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा योजना संस्थान के कुलाधिपति और प्रशासक महेश चंद्र पंत, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की कुलपति नजमा अख्तर, आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की पहली कुलपति टीवी कट्टीमणि, आईआईटी गांधीनगर में अतिथि प्रोफेसर और फ्रांसीसी मूल के भारतीय लेखक मिशेल डेनिनो और भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ मंजुल भार्गव 12 सदस्यीय समिति में शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा समिति 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार समिति 4 राष्ट्रीय शैक्षिक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा विकसित करेगी। इनमें स्कूली शिक्षा, राष्ट्रीय शैक्षिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा, बचपन देखभाल और शिक्षा, शिक्षकों के लिए शिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा जैसे विषय शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन और स्वच्छता के क्षेत्र में कारगर पहल की है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन की स्थापना, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचों का निर्माण, अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य 2030 तक 450 गीगावाट करना और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लागू करना जैसा कदम शामिल है। 2018 में पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भारत की उस नित्य नूतन चीर पुरातन परंपरा का सम्मान है। ये भारत के जंगलों में बसे उन आदिवासी भाई बहनों का सम्मान है जो अपने जीवन से ज्यादा जंगलों को प्यार करते हैं। ये भारत के उन मछुआरों का सम्मान है जो समंदर और नदियों से उतना ही लेते हैं जितना अर्थ उपार्जन के लिए आवश्यक होता है। ये भारत के उन करोड़ों किसानों का सम्मान है जिनके लिए ऋतु चक्र ही जीवन चक्र है। वहीं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जब स्वच्छता की बात आती है तो महात्मा गांधी के बाद दूसरा नाम श्री मोदी का आता है, जिन्होंने देश में स्वच्छता को एक आंदोलन बना दिया। महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी बाद में चाहिए, स्वच्छ भारत पहले।
2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा कि शौचालय स्कूलों में, घरों में होने चाहिए ताकि जो महिलाएं हैं वो शौच के लिए बाहर न जाए और हर आदमी स्वच्छता की बात करे। इधर केंद्र सरकार ने एयर मार्शल वीआर चौधरी को नया वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय किया है। वे इस समय उप वायुसेना अध्यक्ष हैं। वे इस महीने की 30 तारीख को एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। एयर मार्शल वीआर चौधरी 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू इकाई में शामिल हुए थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्हें परम विशिष्ट सेना पदक, अतिथि विशिष्ट सेना पदक और वायु सेना पदक से सम्मानित भी किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में अगले वर्ष मई से महिलाओं को भी प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कल सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि इसके लिए आवश्यक हॉस्टल, अतिरिक्त वॉशरूम और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में समय लगेगा। ये काम मई 2022 तक पूरे हो जाएंगे। स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन का प्रसारण कर रहा है। आज का विषय है स्वच्छ भारत, शुद्ध और हरित पर्यावरण। यह कार्यक्रम स्वच्छ भारत और हरित पर्यावरण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता और स्वच्छ जलवायु का लक्ष्य हासिल करने में उनके नीतियों को दर्शाता है। यह विशेष कार्यक्रम आज रात एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 से सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज रात 9:30 से 10 बजे तक कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को सुगमता से दिलाने के लिए रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायत मुख्यालयों में हर बुधवार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन होगा। सितंबर से अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से हो रही है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान राज्य में व्यक्ति आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के लंबित भुगतान, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय, पारा शिक्षक, मदरसा शिक्षकों एवं संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान, विभिन्न योजनाओं के ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले कर्मियों के लंबित दावों के विरुद्ध भुगतान, विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित की जाने वाली योजना प्रखंडों के संदर्भ में शिकायतों के निष्पादन को लेकर सभी प्रखंडों में शिविर लगाए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी ही देर में सोना सोबरन योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 10 रुपए में धोती, साड़ी और लुंगी देगी। इस मौके पर करोड़ों रुपए के विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी लाभुकों के बीच किया जाएगा। सोना सोबरन योजना के तहत 57,10,000 बीपीएल परिवारों को एक साड़ी और एक लुंगी या धोती दी जाएगी। लाभुक इस योजना का लाभ साल में 2 बार ले सकेंगे। वहीं सोना सोबरन योजना की शुरुआत 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही की थी। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 82,57,80,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड टीकों के निर्यात के लिए वैक्सीन मैत्री अगले महीने से शुरू की जाएगी। कोवैक्स देशों को वैक्सीन का निर्यात फिर से आरंभ किया जाएगा।
केंद्र सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 79 करोड़ 74 लाख टीके उपलब्ध करा चुकी है। वहीं मंत्रालय ने कहा कि 33 लाख और भी टीके भेजे जा रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस समय 5 करोड़ 34 लाख टीके बचे हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 26,115 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। देश में स्वस्थ होने की दर 97.75% है। वहीं अब तक 3 करोड़ 27 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 55 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच भी की जा चुकी है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 14 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अब राज्य में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 65 है। वहीं कल रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम से 4-4, बोकारो और लातेहार में 1-1 नए मरीज मिले हैं। वहीं इस बीमारी से किसी की मौत नहीं हुई है। कल 4 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए। फिलहाल प्रदेश में स्वस्थ होने की दर 98.50% है। राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत में जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोलने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। पंचायत में खुलने वाले इन जेनेरिक स्टोर में करीब 100 प्रकार की दवाएं मिलेंगी। इन स्टोर के संचालन के लिए फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं होगी। यहाँ वैसी दवाएं भी रखी जाएंगी जो प्रशिक्षण के बाद पंचायत स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी दे सकेंगे। मरीजों को ये दवाएं निःशुल्क दी जाएंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोरोना महामारी की वजह से माता पिता को खोने वाले बच्चों को राहत देने की घोषणा की है। सीबीएसई अगले साल होने वाली अपनी परीक्षाओं के लिए इन बच्चों से किसी तरह का पंजीकरण और परीक्षा शुल्क नहीं लेगी। ऐसे बच्चों की पहचान स्कूल करेंगे और परीक्षा के लिए आवेदन के समय इसकी जानकारी बोर्ड को देंगे। यह जानकारी सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने दी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के पूर्व हिंदी समाचार वाचक रामानुज प्रसाद सिंह का कल रात गुरुग्राम में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। उनकी गंभीर आवाज और वाचन शैली श्रोताओं को काफी प्रभावित करती थी। उन्होंने आकाशवाणी में 3 दशकों तक काम किया और वे वर्षों तक अपने समाचार वाचन से लोगों में लोकप्रिय रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका की यात्रा पर आज रवाना हो गए हैं। वे राष्ट्रपति जो बाइडेन से कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने के लिए रांची जिला के प्रखंडों और पंचायत मुख्यालय में हर बुधवार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद दुमका में सोना सोवरन योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत सरकार बीपीएल कार्डधारियों को 10 रुपए में धोती, साड़ी और लुंगी देगी। और सीबीएसई ने कोरोना महामारी की वजह से माता पिता को खोने वाले बच्चों से पंजीकरण और परीक्षा शुल्क नहीं लेने की घोषणा की है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।